हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। एवी परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और जो चीज़ें वीडियो में बताई, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया गया, हर चीज़ स्पॉट ऑन रही अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा। तो यही चीज़ें हैं। बेसिकली लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। लर्न करें, चीज़ों को सीखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख सकें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चले, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा देखें, जो ट्रेडिंग है ना, पर्टिकुलरली जो अर्ली एरियाज़ हैं, आपका जो अर्ली टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वीडियो देखने वाले हैं उनका अर्ली टाइम ही है, मतलब 1.5 2 साल 3 साल, ये स्ट्रगलिंग टाइम होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है ना, वो स्टबन लोग होते हैं। स्टबननेस ये होता है कि ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि हाँ आई कैन डू। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आई कैन डू, बट आई कैन डू विद द प्रॉपर मेंटोरशिप, विद द प्रॉपर लर्निंग, विद द प्रॉपर गाइडलाइन। क्यों? क्योंकि आप इनिशियली यू आर नॉट इन अ पोजीशन, और ये हाईली स्पेसिफाइड फील्ड है, ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जनाब, अच्छा जी, मैं क्यों इससे सीखूं? अपने आप को जो है ना, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाना और उसके बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ लेना, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेना, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो अगर आप समझते हैं कि हाँ यार, कोई वाकई ही मेंटोरशिप के काबिल है, मेंटोरशिप है और उसको पूरी तरह मनोवन फॉलो किया जाना चाहिए, यू कैन फॉलो मल्टीपल पीपल। लेकिन जो चीज़ें जिस तरीके से फिर बता रहे हैं उनको फॉलो किया जाए, ना कि अपनी बोंगियाँ मारी जाएँ। जो जो गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए उसको फॉलो किया जाए, दैट इज़ ऑलवेज द की। मैं जिस तरीके से अक्सर आप लोग कहता हूँ कि खाली एक ही चीज़ के अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे ना, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ाना आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ट्रेड नहीं देंगी। आप किसी भी इंट्राडे या बड़े उससे ट्रेडर से बात कर लें, तो वो मल्टीपल आइटम्स के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह हैं, उनके जो ब्रोकर्स के अंदर जो बैठे हुए फंड मैनेजर्स, वो उनका एक डिफरेंट सिनेरियो ज़रूर होता है कि वो एक ही उसके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन वो जब भी ट्रेड लेते हैं वो स्विंग ट्रेड लेते हैं। अब मैं अपने जो कोर्स है उसके अंदर तो स्विंग की ट्रेड्स के बारे में भी पूरा गाइड देता हूँ, बताता हूँ, हर चीज़ करता हूँ कि कैसे स्विंग ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आप उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। आई ट्राई टू गिव दैट। अच्छा, 15 जनवरी को जो है वो कोर्स होने के लिए जा रहा है, लेकिन अपना ये माइंडसेट रखना कि मैं जी कर लूँगा, मैं सब कुछ हो जाएगा, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझना, ऐसे नहीं होगा। आप क्योंकि देखें, इस फील्ड के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ, आप दो चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो। एक इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, एक इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम। और द मोमेंट अगर आप किसी अच्छे मेंटोर को फॉलो नहीं करोगे और जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं लोगे, उनकी बातों को पूरी तरह से नहीं करोगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स, इट्स गुड टू डू द एक्सपेरिमेंट, लेकिन आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप टाइम और पैसा दोनों ज़ाया करने के काफ़ी ज़्यादा मुतहम्मिल होते हैं। जब कुछ लोग कहते हैं जी हम तो इतने कंगले हैं कि हमारे पास सिवाय टाइम के और है ही कुछ नहीं देने के लिए, तो आप यकीन कर लें कि उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये फील्ड पैसे की फील्ड है भाई, ये फील्ड पैसे की फील्ड है। मतलब कोई भी कारोबार है ना, आप अपनी जॉब करें, अपने फंड्स को एलोकेट करें, साथ साथ एलोकेट करें, सब कुछ करें, फाइनेंसिस को अरेंज करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए भी अच्छे जो लर्निंग है, एक तो ये बात है, ये जो 5 5 6 6 हज़ार वाले जो कोर्स हैं, आई डोंट नो कि क्या ये चीज़ें करते हैं, क्या बातें करते हैं, पर आपकी मर्ज़ी है, आप उन पे करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन जो है वो कोशिश ये कीजिए, आइडियली तो ये है कि अगर कोई अच्छे बाहर के इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से अगर आप कोर्स करना है, वो आपको 4 5 हज़ार डॉलर तक का कोर्स आपको मिलेगा, आप यू कैन डू दैट। लेकिन वही बात है कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर भी आ जाएगा, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर सिखाते हैं। तो लेकिन वही बात है कि अगर आप ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों को समझना है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आपके जो 2.5 3 साल जो स्टार्ट का टाइम होता है ना, इसके अंदर आपकी आदतें बड़ी पक्की हो जाती हैं, और गलत आदतें अगर आप कैचअप कर लेना, फिर आपका बेड़ा गर्क ही रहता है। उन आदतों की आपकी साइकोलॉजी बन जाती है, मेंटल वो बन जाता है। खैर, कल जो है वो पीपीआई नंबर्स भी हैं, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ
कि ट्रेडर हमेशा से जो है टेक्निकल फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल एरिया बना करता है, और एक इससे पहले होता है फेज़ 1। हम लोग फेज़ 1 जो है वो एक मैंने अलग से ड्राइव किया हुआ है कि उसके अंदर कुछ सिंपल डूज एंड डोंट्स हैं। अगर आप उस फेज़ 1 को आप टेकअप नहीं करेंगे, उसको सेटल नहीं करेंगे, तो जो मर्ज़ी आप कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, ये चीज़ आप रिजल्ट नहीं ले सकते। दूसरा ये कि अक्सर जगह पे आपको थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ता है। यू नीड टू बी ब्रेव। आप हर चीज़ इंतज़ार में बैठे रहोगे ना कि यार स्टार्ट में डरते रहोगे और कोई हाथ पकड़ के कुछ कर दे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी ज़रा बहादुरी दिखानी पड़ती है। खैर, मैंने कल वीडियो के अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी रही 2693 पे आपको सेलिंग बोला, फिर बोला कि जी 2681 से एक बाय निकलेगी, लेकिन वो एक ही दफ़ा निकलेगी। अगर जिन्होंने वीडियो देखी तो उनको ये बात होगी, मैंने कहा जी वो एक ही दफ़ा निकलेगी, सेकंड टाइम नहीं निकलेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। अब इससे ज़्यादा क्या बंदा गाइड करे कि म्यूज़िकल चेयर की जो ट्रेड्स थी वो तक आपको गाइड कर दी। उसके बाद 66 वॉज आर TP1, फिर दोबारा से अब जब आया तो फिर जो है वो, और यही कहा कि 66 से भी नीचे क्लोजिंग होगी, और वही नीचे होने जा रहा है। तो लेट्स सी, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, अभी 58 के ऊपर मार्केट है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिल्वर बोला कि जी 30.22 के नीचे जब H1 क्लोज होगी आप सेल में बैठ जाएगा। उसके बाद कितना पे निकला है, कितना प्रॉफिट हुआ है, यू कैन वेल इमेजिन। लेकिन बात वही है कि लोग सिल्वर से घबराते हैं, डरते हैं जी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि स्प्रेड ज़्यादा है। ये बिल्कुल फजूल सोच है यार। स्प्रेड ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी तो ज़्यादा है ना। पता नहीं जो है वो उस चीज़, क्योंकि बात वही होती है कि बिल्कुल ही छोटे छोटे और थर्ड क्लास किस्म के जो है ना वो अकाउंट साइज़ लेके चल रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि जनाब हाँ ठीक है, मैं कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन यही बात होती है कि बहुत सारे लोग हैं ना, उसमें जो इशू क्या है, इशू ये है कि आपको पता है कि यार यू विल नेवर बी एबल टू अरेंज द फंड्स ऑन योर ओन। 100, 150, 200, 300 डॉलर से ज़्यादा आप अरेंज अपने ओन पे नहीं कर सकोगे। उसके बावजूद भी आप अपने आप कहते हो नहीं मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, जबकि आपको पता है कि ये चीज़ें सीख गए हो, आपके यार लर्निंग है 2-3 साल, ये अकाउंट बर्स्ट भी हो सकते हैं, आगे पीछे चल भी सकते हैं, पूरा साल अच्छी गाइडलाइन मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, होशियार हो, तो आप ये पूरा साल भी चला सकते हो, पूरी अपनी गाइडलाइन के ऊपर कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ से आप 250, 300, 400 डॉलर डाल के अपने गुजारे नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते। यू नीड अ प्रॉपर जॉब। लेकिन आप ढीठों की तरह बैठे हुए हो, घर वालों के ऊपर जो है ना वो अजाब बन के, घर वालों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन के, और कि जी मैं ट्रेडर बनूंगा। ट्रेडर आप बने, ट्रेडिंग का अपना सफ़र जारी रखें, कुछ जॉब करें, कुछ अपना काम करें, सारा कुछ करें, इस चीज़ को साथ लेके चलें, और साथ जब लेके इसको चलते रहें ओवरऑल, फिर और उसके बाद जब आप काफ़ी उसमें एक तो फाइनेंसिस भी आप अरेंज कर सकेंगे, आप इसके अंदर पैसा भी और डाल सकेंगे, और उसके अलावा जब एक दफ़ा आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार यू आर अ प्रॉपर ट्रेडर नाउ, और आपके पास इतना फंड इकट्ठा हो गया कि मैं अगर यहाँ से सिर्फ ट्रेड करता हूँ तो मंथली मैं 20-30% भी अगर कमाता हूँ तो मैं उस जॉब से ज़्यादा कमा लूँगा, देन यू टेक द डिसीजन। मुझे वो लोग इंतहाई बुरे लगते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपने आप को फुल टाइम ट्रेडर कहलाते हैं। दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, आई एम टेलिंग यू दैट। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे लोग पूरी तरह से नाकाम होने वाले हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो निकम्मे, दे आर फॉर आफ्टर द ईजी मनी। ट्रेडिंग में ईजी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट। हाँ ठीक है, आपको सपोर्ट, आपको पता है कि यार ठीक है मुझे अपना ही करना है, घर वालों में मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारा फैमिली वो सारा कुछ सिस्टम वेल ऑफ है, आई कैन जस्ट स्पेंड टाइम वाइल ट्रेडिंग, तो फिर तो ठीक है। आपके अगर अपने मामला है इस तरह से, वो ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ, फिर कर्जे लेके ट्रेडिंग करने वाले लोग, दीज आर ऑल लिटरली बुलशिट। मतलब मुझसे जब वो कोई रब्ता करता है और इस तरह की जो स्टोरियाँ सुनाता है, आई रियली हेट दोज गाइज, टू बी ऑनेस्ट आई हेट दोज गाइज। खैर बहरहाल कल क्या हो सकता है जी? कल सिंपल है, आपका जो गोल्ड है उसका SL जो है वो 2672 के ऊपर का है, ठीक है, 72 के ऊपर का। हाँ 2672 के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज हो गई अगर, तो फिर दोबारा आपको बाय में बैठना पड़ेगा 66 का नीचे का हिस्सा देख के। लेकिन आई डाउट इट कि ऐसा होगा। आपको 72 के ऊपर का 75 76 तक का भी आपको SL देना पड़ सकता है। थोड़ा सा बड़ा SL है, क्यों? क्योंकि सेकंड एंट्री है, ऑब्वियसली सेकंड एंट्री है। फर्स्ट एंट्रीज आपकी निकल चुकी हैं, फर्स्ट एंट्री वही 93 के एरिया से थी। तो TP जो है 46 और देन 26,
ये आपके पास टीपीज मौजूद हैं 2646 2626। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर 29.95 के ऊपर का एसएल है भाई, 29.95 के ऊपर का एसएल है। आपके जो टीपीज़ हैं वो बहुत लंबे हैं, टीपीज़ आपका इजीली कल नहीं तो परसों 28.75 तक का आपका टीपी आ जाना चाहिए। यहाँ से भी अभी आप समझ लें जहाँ पर मार्केट खड़ी है, तो अगर यहीं से भी हम टीपी दे सकते हैं, 400 पिप्स का टीपी बता रहा हूँ आपको। बिटकॉइन के ऊपर बहुत ही ट्रेड रही, 88,000 मैंने बोला था 88,900 आया, लेकिन वही बात है कि वहीं से लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। तो असूलन तो यही है कि 93,250 एक अच्छा एरिया होना चाहिए। असल में आज की वैसे तो क्लोजिंग जो है 92,500 नीचे आना चाहिए, 93,250 सॉरी, 92,500 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए इंट्राडे, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि रिट्रेसमेंट भी अगर आती है तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये मैं आपको बात बता दूं बार बार। हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब बार बार हो रहा है, और जिस तरीके से देखें 92,500 का एरिया आया, फिर वहाँ से विक आ जाती है 91,800 तक आती गई, 2 से 3 दफ़ा वो एरिया टच हुआ। तो इसी तरीके से अब जो 88,000 वाला जो एरिया है, ये भी $4,000 तक की जो ब्रैकेट है, ये 3-4 दफ़ा में जाके ब्रेक होगा। तो आप इस रेंज के अंदर, ऊपर से रेंज क्या सेट होती है, बार लिए सेट होनी चाहिए। लेकिन अगर मोस्ट प्रॉब्लली यही है कि अगर 93,250 के नीचे मार्केट रहती है, तो फिर वहाँ से लेके 88,500 88,400 यहाँ पर एक रेंज बन जाएगी, और ये रेंज तकरीबन $4-5 की रेंज होगी। इसके अंदर आप आने वाले दिनों के अंदर बाय सेल अच्छा कर सकेंगे। ताकि मैं ऑन पर्पस जो है वो थर्सडे को जो सैटरडे को वीडियो बनाई थी, उसमें बिटकॉइन का नहीं बताया, क्योंकि बार बार ये बता चुका था, बार बार ये बात बताई जा चुकी थी। हर दफ़ा ये चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस हुई हैं बीटीसी की, और बीटीसी के मैं रेगुलर ट्रेड बता रहा हूँ, रेगुलर बता रहा हूँ, और वही लेवल्स बता रहा हूँ, मेरे लेवल्स को मैंने चेंज नहीं किए हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, अभी सेलिंग साइड को देखने की प्रीडोमिनेटली कर रहे हैं। अगर तो जो है वो सिचुएशन चेंज होगी तो सारी बात, अब बाय साइड को देखेंगे। अगर 95,300 के ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग हो जाएगी, तो फिर बाय साइड को देखना पड़ेगा। ये सिंपल सा मामला है। तो बाकी नैस्डैक और US30 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारी ट्रेड्स रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहरहाल जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही दोबारा बताऊंगा। उसको मैं अभी इतना गाइडलाइन करूँ, क्योंकि वही बात है, ये करते करते 12-12.5 मिनट की वीडियो हो गई। आप लोगों से तो ये भी नहीं देखी जाती, और तौफीक आप लोगों को होती नहीं कोई कमेंट कर सकें। लेकिन बात वही है कि असल मोस्टली जो चीने मीने लोग हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपने ग्रुप चलाने हैं, उन्होंने अपने आप को माचो मैन साबित करना है कि हाँ जी हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने ये वीडियो लाजमी देखनी होती है। लेकिन वो शर्मिंदगी के मारे और अपने आप को बहुत ईगोइस्टिक समझते हुए जो है वो इधर कमेंट नहीं करते। तो और मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे शामिल हैं। तो लेकिन बहरहाल हर बंदे ने जो है वो मंजन चलाना, दुकान चलानी है। तो लेट इट बी जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।